हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 17 तक और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, प्रूव डेट cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x is equal to माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेते हैं। तो LHS इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई नीचे कितना दिया है, दैट इज साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करेंगे हम लोग फॉर्मूला का यूज करके। तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, ठीक है, और sin a sin b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला ये था, दैट इज -2 sin a प्लस b बाई 2 फिर साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये था आपका दैट इज cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। इन द सेम वे हम लोग डिनोमिनेटर में sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, cos a माइनस cos b का। तो cos a माइनस cos b के अकॉर्डिंग क्या है, -2 पहले है, तो -2 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या दिया है, sin a प्लस b बाई 2। तो sin a प्लस b बाई 2, तो a क्या है हमारा 9x प्लस b क्या है, दैट इज b हमारा 5x है, तो 5x बाई नीचे कितना है 2, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या दिया, sin a माइनस b बाई 2। तो sin a माइनस a का वैल्यू कितना है 9x माइनस b का वैल्यू क्या है 5x, ठीक है, बाई 2, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, 2 पहले आ रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर cos फिर क्या है a प्लस b बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है हमारा, दैट इज 17x, तो 17x प्लस b क्या है 3x, तो 3x बाई 2, ठीक है। अब फिर क्या दिया हम लोग को, साइन a माइनस b। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन a माइनस b। तो a का वैल्यू कितना है 17x माइनस b का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए आप लोग, तो यहाँ पे -2 का -2 लिखा मैंने, साइन का साइन। अब 9x प्लस 5x, तो 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, तो 14x बाई 2, ठीक है। अब साइन का साइन, फिर 9x माइनस 5x, ये कितना होगा, दैट इज 4x बाई 2, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई यहां पे इक्वल साइन लगेगा, दैट इज 2 cos, अब यहां पे 17x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20x बाई 2, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे साइन 17x माइनस 3x, तो ये कितना होगा, दैट इज साइन 14x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 7 जा कितना होगा 14, ये कैंसिल, और ये 2 2 जा कितना होगा 4, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे भी 2 10 जा 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 7 जा 14, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास,
दैट इज -2 साइन, अब यहाँ पे क्या बचा 7x, तो 7x, फिर यहाँ पे क्या बचा साइन, फिर यहाँ पे क्या बचा 2x, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा, दैट इज 2 cos, अब यहाँ पे 10x बचा क्योंकि 2 10 20 ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा 10x, फिर साइन, यहाँ पे क्या बचा 7x, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन 7x और ये साइन 7x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज ये माइनस का माइनस और यहाँ पे ऊपर क्या बचा साइन 2x, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 2x और डिनोमिनेटर में क्या बचा दैट इज cos 10x, तो यहाँ पे क्या होगा cos 10x, ठीक है, जो कि हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन से LHS किसके इक्वल आ गया, RHS का, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो इसके बाद करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है दैट इज प्रूफ दैट sin 5x plus sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x plus cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके tan 4x के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या दिया हम लोग को, दैट इज sin 5x plus sin 3x, ठीक है, होल डिवाइड बाय नीचे कितना दिया है cos 5x plus cos 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में किए थे। यहाँ पे भी हम लोग साइन, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a प्लस साइन b का, और डिनोमिनेटर में मैं यूज करूंगा cos a प्लस cos b का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दैट इज साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 2 साइन a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये था दैट इज साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, और यहाँ पे cos a cos b का फॉर्मूला क्या था, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला था दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, साइन, इसको अगर मैं a समझू, इसको अगर b, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 आता है तो हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या है साइन, साइन का साइन, ठीक है, फिर क्या है a प्लस बी बाई 2, तो a का वैल्यू क्या है 5x, तो 5x प्लस b का वैल्यू क्या है 3x बाई 2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है cos, तो यहाँ पे cos लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है a माइनस बी बाई 2, तो a का वैल्यू क्या है 5x, तो 5x माइनस b का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा ध्यान से देखिए, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो क्या है cos a प्लस cos b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले 2 आता है तो 2 लिखेंगे, फिर cos का cos, फिर क्या है a प्लस b बाई 2, तो a का वैल्यू क्या है 5x, तो 5x प्लस b का वैल्यू क्या है दैट इज b का वैल्यू 3x, तो 3x बाई 2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है cos, cos का cos, फिर क्या है a माइनस b बाई 2, तो a का वैल्यू क्या है देखिए 5x, तो 5x माइनस b का वैल्यू क्या है 3x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन, यहाँ पे 5x प्लस 3x, ये कितना होगा 8x, और नीचे 2 का 2, ठीक है। फिर cos का cos, फिर 5x माइनस 3x कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, तो 2x बाई नीचे कितना है दैट इज 2, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई नीचे देखिए यहाँ पे क्या है 2 cos, अब यहाँ पे 5x प्लस 3x कितना होगा दैट इज 8x, और नीचे 2 का 2, ठीक है। फिर cos का cos, अब यहाँ पे 5x माइनस 3x कितना होगा दैट इज 2x, और नीचे 2 का 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये 2 से 2 कैंसिल, इन द सेम वे इसको भी 2 4 जा 8 कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, तो एट लास्ट मेरे पास क्या बचा, दैट इज 2 साइन, फिर यहाँ पे 4x, फिर यहाँ पे cos, फिर यहाँ पे x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, फिर नीचे क्या बचा 2 cos, फिर यहाँ पे 4x, फिर यहाँ पे cos x, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये cos x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 4x बाई cos 4x बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो यहाँ पे साइन 4x ऊपर बचा और नीचे क्या बचा cos 4x, तो cos 4x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लास्ट फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, दैट इज tan x इक्वल टू क्या होता है, दैट इज sin x बाई cos x, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ sin 4x बाई cos 4x हम लोग क्या लिखेंगे tan 4x, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sin बाई cos क्या होगा 10 और x के जगह पे क्या है 4x, तो यहाँ पे 4x जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से LHS किसके इक्वल आ गया, दैट इज RHS का इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।